सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम शिम शिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम मम पापम खंडे खंडे जयी जयी द द पच पच पाचय पाचय ओम नमोरम झम झिम शिम हम स ज वह व पह छाम छिम छुम छे छोछम छ श्रीम राम रीम रूम रेम रोम रम रह द्राम द्रीम द्रावि द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ठ ठ स्माकम संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिरास संघस्य श्रीमान दिलीप जी, प्रमोद जी, संदीप जी, विक्की जी, आनंद जी, सिंधुबाई जी, दीपाली जी, सविता जी, भावना जी, समस्त कस्तूरे परिवार लोनी कारंजा लाड़ निवासी समस्त परिवारस्य डॉक्टर नितिन जी, लालचंद जी चैन, खुशी, संयम, वैशाली, जयंतीलाल जी, हाँ, मिलिंद जी, वालचंद जी जैन, नितिन जी जैन, खुशी, संयम, वैशाली, जयंतीलाल जी जैन, पारोला निवासी समस्त परिवारस्य श्रीमान पंकज जी, अरुण जी जैन, यश जी, अक्षता, स्नेहा, युग, सरोज, उषाबाई जी, अरुण जी जैन, समस्त नरडाना निवासी जैन परिवारस्य श्रीरस्तु, वृद्धिरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु स्वाहा। समस्त शांति आराकर्ता परिवारस्य कार्य सिद्ध्यर्थ सर्व विघ्न निवारणार्थ श्रीमद् भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। समस्त शांति हरा करता परिवारस्य अभिषेक करता परिवारस्य श्री शांति भट्टारक पाद मुपद प्रसादात सद्धर्म शिवलायु आरोग्य ऐश्वर्य विवृद्धिरस्तु। भगवान महावीर स्वामी के मोक्ष जाने के समय एक श्वेतांबरी साहित्य में विडंबना सामने आई है। जब भगवान महावीर स्वामी मोक्ष जाने लगे तो उन्होंने गौतम गणधर इंद्रभूति को एक देव शर्मा नाम के गृहस्थ के लिए संबोधित करने के लिए भेज दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा पता था। वो कहते हैं श्वेतांबरी कल्पसूत्र के 73वें पृष्ठ में कि भगवान को ऐसा लगा कि गौतम गणधर हमारे प्रेम के पास में बंधा हुआ है और हमारे मोक्ष जाने के लिए वह हमसे काफ़ी दुखी हो जाएगा, रोएगा, चिल्लाएगा, इसलिए इसे देव शर्मा के यहाँ भेज देना चाहिए। अब इस विडंबना में हमें विचार करना है, इस पर हमें सोचना है कि ये विडंबना कब से खड़ी हो गई। अब इसमें हमें विचार करना ये है कि साहित्य में जो कल्पसूत्र में है वह कल्पना ही है, और इस कल्पना को हम यूँ भी कह सकते हैं कि यह विडंबना जब हम देखते हैं कि जय भगवान महावीर स्वामी को 30 वर्ष की उम्र में, यह कल्पसूत्र में ही लिखा है कि 30 वर्ष की उम्र में उन्हें केवल ज्ञान, उन्होंने दीक्षा ली, 12 वर्ष बाद उन्हें केवल ज्ञान हो गया, और केवल ज्ञान होने के बाद अब उनकी मृत्यु के संवाद उन्हें केवल ज्ञान होगा या मोक्ष के बाद उन केवल ज्ञान होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। ये उलट पुलट की बातें जो सामने लिखी जाती हैं, उन सब बातों पर गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। अब हम दूसरी बात ये कहना चाहते हैं कि भगवान महावीर की साथ साथ जितनी भी प्रतिमाएं हैं उन सब में एक लंगोट की बात आती है। तो श्वेतांबर लोग कहते हैं कि एक अतिशय है उनके एक तत्व दर्शन निर्णय दर्शन नामक ग्रंथ में ये लिखा है कि भगवान का लिंग नहीं दिखता है, उनकी इंद्रिय नहीं दिखती है, ये उनका अतिशय है। लेकिन इन अतिशयों को जब हम प्रवचन सारोद्धार में देखते हैं तो उसमें किसी भी 34 अतिशयों का वर्णन मिलता है। उन 34 अतिशयों में ऐसा कोई अतिशय नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी हो या ऋषभदेव हो या कोई भी हो, इन सब तीर्थंकरों की जो हमारी पद्धति है वह पद्धति यह है कि ये सब तीर्थंकर वीतरागी ही होते हैं, और हम इनकी वीतरागी प्रतिमा की पूजन इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान की वीतरागता देख करके हमारे अंदर वीतरागता आती है।
और ये लंगोटी भगवान की प्रतिमा में बनाना या वस्त्र के चिन्ह अंकित करना यह सर्वथा श्वेतांबर आगम के अनुसार भी उचित नहीं है। ऐसा लेख पंडित बेचर दास जी ने अपनी पुस्तक जैन साहित्य विकार में स्पष्ट लिखा है कि भगवान, उसमें 32वें पेज पर लिखा है कि भगवान की मूर्ति को बच्चों जैसे सजाना, घड़ी, जैकेट आदि लगाना, ये सब जो है एक तरीके से उनके ऊपर उनकी वीतरागता को दूषित करने के सिवाय और कुछ भी नहीं है।